हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि जियोन अपने कस्टमर को बताता है कि रिनोवेशन के कारण 3 दिन के लिए उसकी शॉप बंद रहेगी। जियान का प्लान ये था कि वो शॉप के सामने की तरफ ग्लासेस लगाना चाहता था ताकि आसानी से कस्टमर गर्ल्स जोन के अंदर रहते हुए भी देख सके। फिर हमें पता चलता है कि जिया एक होम खरीदना चाहती थी और उसने एजेंट से भी बात कर ली थी और हाओ ने कहा था कि वो एजेंट को पे करेगा। लेकिन जहाँ पर उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था वहाँ पर उन लोगों ने उसे बहुत ही चीट किया। एक्चुअली उसको जॉब देने का वादा करके वो लोग अपनी बात से मुकर चुके थे और उन लोगों ने उसको जॉब देने के कारण उससे पैसे भी ले लिए थे। और वो जब अपने पैसे वापस मांगता है तो वो लोग उसे धक्का मार के बाहर कर देते हैं। इस कारण उसके पास पैसे जमा नहीं हो पाए थे। तो वो क्या करता है कि कुछ बहाने से अपने मॉम से पैसे मांगता है और जिया के हाउस एजेंट को दे देता है। जिया को ये नहीं पता था कि उसने अपनी मॉम से पैसे मांगे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अब जियान की दुकान में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है और सामने वाली दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आते हैं। और ये सब हमारी तीनों गर्ल्स की वजह से हो रहा था क्योंकि उनकी फैंस फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो फिर जियान और सीन कितने पैसे जमा हुए वो देख रहे होते हैं तो उनके पास 10,000 यन ही जमा होते हैं। तो सीन सैड हो जाती है। वो कहती है कि ऐसे ही चलता रहा तो कब मुझे डायमंड रिंग मिलेगा। तो जियान उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं 1 मंथ के अंदर 100,000 यन जमा कर लूँगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आज जिया अपने डांस ऑडिशन देने आती है और उसका डांस बहुत ही अच्छा था और उसको सेकेंड राउंड में एंट्री भी मिल जाता है। वो खुश होकर घर जा रही होती है तो उसको एक आदमी बुलाता है। वो कहता है तुम जी अरन हो ना, मैं कल के स्टार का असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर हूँ। वो कहता है क्या तुम सेमीफाइनल में आना चाहती हो। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती हूँ, तभी तो मैंने अप्लाई किया है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है तुम्हें तो पहले से ही पता होगा कि हमारा शो कितना ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पर तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग साइन अप करे हैं, पर तुम्हारा परफॉर्मेंस जस्ट अमेजिंग था, लेकिन तुम्हें आगे जाने के लिए कुछ स्पॉन्सर पे करना होगा। वो जिया से रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहा था। तो जिया गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मैं अपने टैलेंट से ऊपर जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रीच करके लोग ऑडिशन के लिए आते हैं और तुम्हारे लिए उनसे आगे जाना मुश्किल होगा। तो जिया थोड़ा सोचती है और कहती है कि कितने पैसे देने होंगे। तो वो कहता है 10,000 यन। नेक्स्ट सीन में जियान 100,000 यन जल्दी से जमा करने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी दुकान बेचेगा। तो उसकी दुकान खरीदने के लिए 2 लोग एक साथ ही आ जाते हैं। एक 70,000 का ऑफर करता है, एक 75,000 का। लेकिन जियान को तो 100,000 यन की जरूरत थी तो उसके पास पहले से ही प्लान होता है और तभी उसके पास एक कॉल आता है और यही उसका प्लान रहता है। वो फोन पे कहता है हाँ मैं ट्रांसफर होने वाला हूँ तो अपनी टोफू की दुकान बेच रहा हूँ, क्या तुम खरीदना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर 2 कस्टमर भी आ चुके हैं। तभी दोनों कस्टमर शॉप के दाम बढ़ाने लगते हैं ताकि शॉप उन्हें मिल सके। तभी वहाँ पर दूसरे टोफू शॉप का ओनर आ जाता है। वो कहता है कि मेरी शॉप इससे बहुत ही बेटर है और इसकी शॉप में इतनी भीड़ इसलिए लगती है क्योंकि इसने ट्रिक्स अपनाए हैं। तो जियान कहता है बिजनेस करना है तो ट्रिक्स तो अपनाने होंगे। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। वो कहती है कि यंग बॉय मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ और मैं तुम्हारा शॉप खरीदना चाहती हूँ 120,000 यन में। तो फिर नेक्स्ट सीन में हाओ देखता है कि जिया बहुत ही सैड है। तो वो पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो वो सारा कुछ हाओ को बता देती है। तो हाओ कहता है कि तुम्हारी रैंकिंग बस मनी से होगी, डोंट वरी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर हाओ जब घर आता है तो उसकी मम उसे एक मोटी लड़की की फोटो बताती है और कहती है तुम इसके साथ डेट पे जाओ, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। तो हाओ कहता है कि मॉम आप इसे देखिए, आप चाहती है कि मैं इसके नीचे कुचल के मर जाऊं। तो उसकी मॉम कहती है कि ये बैंक डायरेक्टर की बेटी है और तुम इसे डेट करोगे तो ये अपने आप समझ जाएगी और अपना वेट कम कर लेगी। तो हाओ कहता है कि मॉम मुझे पता है कि आप इसको लेके बहुत ही सीन क्रिएट करोगे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेट पे जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे। तो उसकी मॉम मान जाती है। नेक्स्ट सीन में जियान का स्टिकी टोफू शॉप में लास्ट दिन था। तभी एक लड़की जोर से चिल्लाती है कि टोफू में कॉकरोच है। तो सारे कस्टमर वहां से चले जाते हैं।
तो जियोन बहुत ही सैड हो जाता है और वहाँ की बहुत अच्छी तरह से सफाई करता है। फिर वहाँ पर वो लेडी आती है जो उसका शॉप खरीदने वाली थी। वो कहती है कि तुम्हारे स्टिकी टॉफू में कॉकरोच था और ये बात सब जगह चल रही है और यहाँ तक कि ऑनलाइन में भी चल रही है, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर रात को जियान और सिन सैड बैठे होते हैं तो वहाँ पर दूसरे टॉफू शॉप का ओनर आता है। वो कहता है कि तुम्हारे शॉप को कोई खरीदना नहीं चाहता तो मैं खरीदूंगा 30,000 यन में। तो सिन कहती है 30,000 यन। तो वो जियान से कहती है कि ये बहुत ही कम रकम है और वो उसको मना करती है कि शॉप इसे ना बेचे, लेकिन जियान नहीं मानता। वो कहता है कि वैसे भी इस शॉप को अब कोई नहीं लेने वाला, तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साओवाई वेडिंग प्लानर से अपनी वेडिंग डिस्कशन कर रहा था। तो उसका टेस्ट उसकी पियोन से सासा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो सासा उन्हें अपना प्लान बताती है और साओवाई को ये मानना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि कोई लेडी सिन के कार को पीछे से हिट कर देती है और वो लेडी और कोई नहीं जो जियान का शॉप खरीदने वाली थी वो होती है। वो सीन से जबरदस्ती रेंट पे करने के लिए कहती है और हमारी सीन ऐसे कैसे मानने वाली थी जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तभी वो लेडी का हस्बैंड आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो लेडी का हस्बैंड वही है जो दूसरे टोफू शॉप का ओनर है और उन लोगों ने मिलकर जियान को चीट किया है। तभी वहाँ पर जियान आता है तो सीन कहती है देखो इस लेडी ने मेरे कार को हिट किया है, उल्टा ये और इसका हस्बैंड मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तो जियान एकदम शॉक्ड में आ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों एक कपल हो। तो वो समझ जाता है कि उन लोगों ने मुझे चीट किया है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात करता है। तो वो कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते। तो सीन सब कुछ समझ जाती है और वो गुस्से में कहती है कि तुम अब देखते जाओ। वो गुस्से में दुकान का सारा सामान फेंकने लगती है। जियान उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकने वाली तो है नहीं। तो वो उसको उठा के वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में शॉप को लेकर सीन बहुत ही गुस्से में थी। वो अपना गुस्सा ऑफिस में उतार रही थी। तो उसके डैड ये सब देख लेते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 5 वीक हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में आए हुए और तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम मेरी बेटी हो, एक टोफू के बारे में कैसे सोच सकती हो। तो सीन तो वैसे ही गुस्से में थी। तो वो कहती है कि डैड आप मुझसे डिसअपॉइंटेड हो तो फिर आप मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर सीन सैड सी बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो हाउ को डेट करते देखती है और उसके पास जाती है और कहती है हाउ जी क्या तुम डेट कर रहे हो। तो हाउ तो एकदम शॉक्ड में आ जाता है। तो सीन उस लड़की से कहती है कि मैं हाउ जी की ओल्ड क्लासमेट चेंग सीन हूँ, मैं किसके बारे में सीक्रेट बताती हूँ। हाउ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तो सीन कहती है कि इसकी एक आदत है, ये नई नई लड़की उनको घुमाने में एक्सपर्ट है, और वो लड़की तो ये सुन के वहाँ से चली जाती है। तो हाउ सीन से कहता है कि ये तुमने क्या किया, मेरी मॉम ने बार बार मुझसे कहा था कि उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना क्योंकि वो मेरी मॉम की फ्रेंड की डॉटर है। तो सीन कहती है अच्छा तो मैं जिया को कॉल करके बताती हूँ कि हाउ डेट पर है। तो वो कहता है प्लीज तुम उसे मत बताओ नहीं तो वो मुझे मार डालेगी, और ये सब मैं उसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि उसको कॉन्सर्ट के लिए 10,000 यन स्पॉन्सर पे करना है। लेकिन सीन उसकी बात ना सुन के अपना सारा गुस्सा उस पर उतार के चली जाती है और बेचारा हाउ देखता रह जाता है और सोचता है कि इसे आज मैं ही मिला था। तो अगले दिन जियान अपने सारे कस्टमर को बुलाता है और कहता है कि वो कॉकरोच वाला इंसिडेंट सारा फेक था। फिर वो सबको सारी बात एक्सप्लेन करता है, डायमंड रिंग से लेकर 1000 यन तक। और उन लोगों की लव स्टोरी सुन के सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और वो कहता है कि इन लोगों ने चीट करके मेरे से 30,000 यन में दुकान खरीद लिया है। और ये सुन के सब लोग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीन बहुत ही खुश होती है लेकिन जियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। तो सीन उससे कहती है क्यों नहीं तुम चेंग कंपनी को ज्वाइन कर लो, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने लाइफ को हार्ड वर्क में उलझाना नहीं चाहता, मैं अपनी लाइफ को सिंपल जीना चाहता हूँ। सीन उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। तो नेक्स्ट सीन में जिया घर पे बैठी होती है तो वहाँ पर हाउ आता है और उसे अपना बैंक कार्ड देता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए स्पॉन्सरशिप फीस जमा कर लिया है। तो जिया जो रहती है बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान के डैड जियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि वो दिन भर वीडियो गेम खेलता रहता था और फोन में लगा रहता था। तो उसके डैड उसको जॉब करने के लिए समझाते हैं और उसको जबरदस्ती अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के सन से मिलने के लिए कहते हैं क्योंकि वो उससे मिलकर कोई जॉब ले सके।
तो नेक्स्ट दिन वो उससे मिलने जाता है। चियान को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो ऐसा कोई भी जॉब नहीं करना चाहता था। वो अपना इंडिपेंडेंट वाला जॉब करना चाहता था। तो चियान उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। वो सीन के साथ घर वापस आ रहा होता है तो सीन कहती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था। तो वो कहता है कुछ खास नहीं। तो सीन कहती है हाँ मुझे यही उम्मीद थी। तो चियान कहता है तुम सही में मुझे थोड़ा सा समझती हो। तो सीन कहती है मैं तुम्हें कैसे नहीं समझूंगी, तुम मेरे ही खुद के बॉयफ्रेंड हो। तो वो कहता है सही बात है, लेकिन तुम अभी बहुत ही खुश लग रही हो। तो सीन कहती है ठीक है मैं क्लियरली कहती हूँ, मुझे लगता है तुम जाओ और लाओचंग कंपनी में मंडे से काम करना स्टार्ट करो और ये तुम पे सूट भी करेगा। लेकिन चान कहता है कि मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में जॉब नहीं करना चाहता, मैं अपना खुद का ओशियन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सीन कहती है कि तुम हमेशा से ऐसे ही हो और मैं देखूंगी कि तुम अपना खुद का ओशियन कैसे तैयार करते हो। तो चियान कहता है जस्ट वेट एंड सी। तो फिर वो लोग लंच पे जाते हैं और बहुत ही सारी मस्ती करते हैं, बहुत सारी पिक खींचते हैं। फिर वो जब घर वापस आता है तो चियान के डैड को फ़ोन आता है कि उसने हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो चियान ये सब सुनता है तो चुपचाप अपने रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा फिर से उसको पीछे से रोक देते हैं। तो उसके पापा उस पर गुस्सा करने जाते हैं। तभी वो कहता है कि मेरे पास मेरा एक सपना है और मैं उसे प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके पापा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसका कौन सा सपना है। तो फ्रेंड्स ये पार्टी यहीं पर खत्म हो जाता है और कमेंट में जरूर बताना कि एक्सप्लेन कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय और जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।